कर दिया, पर हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्यकश्यप, इसके मन में भगवान के लिए द्वेष भाव आया। और जैसे ही भगवान के लिए जब द्वेष भाव आया तो कहते हैं उस समय की बात है, हिरण्यकश्यप के यहाँ पर एक बालक हुआ जिनका नाम हुआ प्रहलाद। और प्रहलाद जी भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए। किसी ने पूछा कि प्रहलाद जी का जन्म हुआ दैत्य कुल में, पर दैत्य कुल में जन्म लेने के बाद में प्रहलाद जी भगवान के भक्त कैसे बने? तो कहते हैं एक दिन की बात, श्री प्रहलाद जी महाराज जा रहे थे विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए। और जब विद्यालय में विद्या अध्ययन करने के लिए जा रहे थे तो उस समय की बात है, कहते हैं जैसे ही देखा रास्ते में कुम्हारिन का घर पड़ा। उस कुम्हारिन की ओर देखा तो वो कुम्हारिन हाथ जोड़ करके बैठी हुई थी और भगवान की ओर इशारा कर रही थी, भगवान से निवेदन कर रही थी। उसी समय देखा तो प्रहलाद जी पहुंच गए। प्रहलाद जी ने पूछा, मैया तू क्या कर रही है? बोले बेटा क्या बताऊं, मैं मायके चली गई थी, मेरे पति को पता नहीं था। बोले मेरे पति ने एक घड़े में कुछ बिल्ली के बच्चे रखे हुए थे, मेरे पति ने उस घड़े को भी आवे पर चढ़ा दिया, तो मैं भगवान से निवेदन कर रही हूँ भगवान उन बिल्ली के बच्चों को बचा लेना। उस माँ ने कहा मैया, प्रहलाद जी बोले मैया एक बात बता, क्या वो तेरा परमात्मा बिल्ली के बच्चों को बचाएगा? अगर सच्चा ईश्वर कोई है तो वो तो मेरे पिताजी है ना। वो मैया, बूढ़ी मैया कहने लगी नहीं बेटा, तेरे पिताजी तो केवल हाड़ मांस की देह हैं, अगर सच्चा ईश्वर कोई है तो वो तो केवल गोविंद है। मैं गोविंद से निवेदन कर रही हूँ, वो मेरी लाज रखेंगे। प्रहलाद जी ने कहा अच्छा माँ, अच्छा बता तेरा आवा कब खुलेगा? मैं आऊंगा, और हाँ अगर तेरे बिल्ली के बच्चे बच गए तो मैं तेरा शिष्य बन जाऊंगा, और अगर बिल्ली के बच्चे मर गए तो अपने पिताजी से तुझको प्राण दंड दिलवाऊंगा। जैसे ही कहा अब तो आए, प्रहलाद जी तो वहां से चले गए। मैया हाथ जोड़ करके बैठ गई और मैया कहने लगी, प्रभु से निवेदन करने लगी भगवान कि ए मेरे ईश्वर सुन ले क्या, ए मेरे ईश्वर सुन ले क्या, और वो सारी बातें कानों से सो तुम पर विश्वास जमा करके बाजी बदली है प्राणों से, तुम पर विश्वास जमा करके बाजी बदली है प्राणों से, तुम पर विश्वास जमा करके बाजी बदली है प्राणों से, तुम पर विश्वास जमा करके बाजी बदली है प्राणों से। भगवान तुम पर भरोसा करके अपने प्राणों की बाजी लगा दी कन्हैया, कि इसलिए नात हो जैसे ही, और अब मेरी लाज बचा लेना, तो जल गए हो बिल्ली के बच्चे तो फिर बार जल गए हो बिल्ली के बच्चे तेरे कुमार दिला देना, जल गए हो बिल्ली के बच्चे तो फिर बार दिला देना, जल गए हो बिल्ली के बच्चे तो मेरे कुमार दिला देना। भगवान अगर वो बिल्ली के बच्चे जल गए हों तो फिर उनको प्राण दान दे देना। कहते हैं करुणा सिंधु सुबंध के भनक पड़ी जब कान, उधर लग गया प्रभु आने का सामान। आज भगवान ने आने की तैयारी कर ली। परसों का दिन आया, आवा खुलने का समय हुआ, और जैसे ही आवा खुलने का समय हुआ तो उसी समय आए और आकर के बड़े सुंदर ढंग से आज प्रहलाद जी महाराज आए, माँ के सामने जाकर के बैठ गए। माँ से कहा माँ बता तेरा आवा खुल गया? माँ ने कहा बस बेटा तेरा इंतजार कर रही थी। और आज प्रहलाद जी महाराज आए, कहते हैं आवा खुलने लगा, आवे में से आधे घड़े उठ गए पर बिल्ली के बच्चे नहीं निकले, आधे में से भी आधे घड़े उठ गए फिर भी बिल्ली के बच्चे नहीं निकले। शेष 8 घड़े बचे, 8 में से भी 4 घड़े उठ गए फिर भी बिल्ली के बच्चे नहीं निकले, 4 में से 2 घड़े और उठ गए फिर भी बिल्ली के बच्चे नहीं निकले। एक घड़ा बचा, जैसे उस घड़े को उठाया तो प्रहलाद जी ने क्या देखा कि प्रहलाद ने देखा वे पर, प्रहलाद ने देखा वे पर और गहरा कोहरा सा छाया है। सो उस कोहरे में से चतुर्भुज एक रूप प्रकट
चतुर्भुज स्वरूप भगवान को देखा, दोनों मुट्ठियां बंद हैं, लगता है मुट्ठी में पुष्प ले रखे होंगे। सोच रहे थे कि प्रहलाद ने देखा पहले तो, और मुट्ठी में क्या ले रखे हैं, पर देखा ये तो पुष्प नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे, पर देखा ये तो पुष्प नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे, पर देखा ये तो पुष्प नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे, पर देखा ये तो पुष्प नहीं, ये तो बिल्ली के बच्चे। देखने लगा पुष्प नहीं बिल्ली के बच्चे हैं। माँ के चरणों में गिर गई, माँ आज से तू मेरी गुरु, मैं तेरा शिष्य, माँ मुझे गुरु मंत्र दे दे। माँ ने कह दिया बेटा मेरे पास तो बस एक ही गुरु मंत्र है। बोले क्या? बोले प्रभु का नाम, बस मैं तो भगवान निवेदन करती हूँ हमेशा सरकार, बस तू भी वही कर। और प्रहलाद जी को मंत्र दे दिया। प्रहलाद जी आए, विद्यालय में पहुंचे, अपने मित्रों से कहा बोले आज हम नया खेल खेलेंगे। बोले क्या? बोले एक गोल चक्कर बनाओ। प्रहलाद जी बीच में खड़े हो गए, मित्रों से कहा जो मैं बोलूंगा वही पीछे से तुम बोलना। बोले ठीक है। अब तो प्रहलाद जी ने क्या किया, सबके दोनों हाथ ऊपर करवाए और प्रभु से निवेदन करने लगे सरकार वो मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, दिल मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, दिल मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, दिल मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा दिल मेरा घबराए। कल कल बादल कब के बादल, कल कल बादल कब के बादल, कल कल बादल कब के बादल, सिर पे मेरे मंडराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, दिल मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा दिल मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, दिल मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा दिल मेरा घबराए। अब जब प्रहलाद जी ने नाम गाना आरंभ किया, आवाज पहुंची हिरण्यकश्यप के कानों में। हिरण्यकश्यप ने अपने दूतों को भेजा, जाओ देखकर क्या हो रहा है। दूत लोग आए और जैसे ही दूत लोग आए प्रहलाद जी को हाथ पकड़ के बंद करवाना चाहते थे। जो हाथ पकड़ा से इनको भी करंट लग गया और ये भी गाने लगे वो मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, दिल मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा दिल मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, दिल मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा दिल मेरा घबराए। आज जैसे ही देखा दूत भी नाचने लगे। तब तक क्या हुआ, इनके आचार्य जी आ गए, संडा मर्ग जी आए और संडा मर्ग जी ने आकर के प्रहलाद जी को रोकना चाहा तो इनको भी करंट लग गया और ये भी गाने लगे वो मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, दिल मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा दिल मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, दिल मेरा घबराए। मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा दिल मेरा घबराए। यहाँ वहाँ रखूं, जहाँ रखूं, यहाँ वहाँ रखूं, यहाँ वहाँ रखूं, जहाँ रखूं, यहाँ वहाँ रखूं, पाँव फिसलता जाए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा, दिल मेरा घबराए, मेरा हाथ पकड़ ले रे बाबा दिल मेरा घबराए। और जब प्रहलाद जी महाराज गाते जा रहे थे और इधर जब गाते जा रहे थे, हिरण्यकश्यप ने सोचा अब तक बंद नहीं हुआ, क्या बात है। हिरण्यकश्यप आया और आकर के जो देखा, इसने भी पकड़ने को रोकना चाहा। इसने सोचा अगर मैं पकड़ूंगा तो मुझे भी करंट लग जाएगा। तो हिरण्यकश्यप बोला बंद करो ये रण का बाजा। अरे प्रहलाद तू किसके नाम को गा रहा है? प्रहलाद जी बोले पिताजी नारायण के नाम को गा रहा हूं। कहाँ है तेरा नारायण? हर समय तू नारायण के नाम को गाता है, बता कहाँ है तेरा नारायण? प्रहलाद जी बोले पिताजी तुम में, मुझ में, खड़ग में, कम्म में, हर जगह व्याप्त है वो तो।
क्या इस खंबे में तेरा नारायण है? बोले हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मेरा नारायण है। उसी समय लिया हिरण्यकश्यप ने एक गदा का प्रहार किया और देखते ही देखते खंबे को विदीर्ण कर दिया। और जो खंबे को फोड़ा, उस समय खंबे में से साक्षात नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की। बड़ा भीषण युद्ध हुआ दोनों में। युद्ध करते 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 संध्या का समय हो गया। और जैसे ही देखा, जो संध्या का समय हुआ, उस समय देवता लोग कहने लगे भगवान ये क्या हो रहा है? भगवान अब इसका जल्दी से प्राणांत करो। क्यों? बोले क्योंकि संध्या के समय दैत्यों की शक्ति बढ़ जाती है सरकार, इसलिए इसका जल्दी से प्राणांत कर दो। जो कहा आज आए और आकर के अब तो प्रभु संध्या का समय हुआ। हिरण्यकश्यप को घसीटते घसीटते लेकर के बीच दहली पर पहुंच गए। और जैसे ही बीच दहली पर पहुंचे, हिरण्यकश्यप बोला रे नारायण तू मुझे नहीं मार सकता। भगवान बोले क्यों नहीं मार सकता मैं? बोले क्योंकि मैंने विधि ब्रह्मा से वरदान मांगे हैं। बोले क्या वरदान मांगे? पहले तू अपने वरदान पूरे कर ले। बोले मैंने विधि ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। बोले बेटा तू ना बाहर है ना भीतर है, बीच दहली पर बैठा हुआ है। मैंने विधि ब्रह्मा से वरदान मांगा, ना ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। बोले बेटा ना तू आसमान में ना पृथ्वी पर, मेरी जगहों पर बैठा हुआ है। मैंने विधि ब्रह्मा से वरदान मांगा है कि 12 महीने में से किसी भी महीने में नहीं मरूं। बोले बेटा मुझे पता था तू ऐसा ही कुछ मांगेगा। मैंने देखा महीना जो अधिक मास होता है ना, इस साल पड़ रहा है आषाढ़ का महीना अधिक मास, ये अधिक मास मैंने तेरे लिए ही बनाया है। ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए बनाया है। बोले मैंने विधि ब्रह्मा से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि में से मुझे कोई नहीं मार सकता। बोले बेटा ब्रह्मा ने मुझको नहीं बनाया है, बल्कि मैंने ही ब्रह्मा को बनाया है। बोले मैंने विधि ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना किसी अस्त्र से मरूं ना किसी शस्त्र से मरूं। उस समय लिया नरसिंह भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखूनों को लिया। बेटा देख ना मेरे पास में कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, और लेकर के देखते ही देखते इसकी छाती को विदीर्ण कर दिया। बोले नरसिंह भगवान की। आज प्रहलाद जी को बड़ा ही स्नेह नरसिंह भगवान ने किया। और यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी से कहा बेटा कुछ मांग लो। प्रहलाद जी बोले भगवान आपके पास में है क्या जो आप मुझे दोगे? बोले क्या बोल रहा है तू? बोले सारी दुनिया मुझसे मांगने के लिए आती है और तू कह रहा है मेरे पास में क्या है? बोले भगवान एक बात बताओ, आपने अभी मुझसे क्या कहा? बोले बेटा, बोले एक बात बताओ, पिता के पास में ऐसी कौन सी संपत्ति होती है जो कि बेटे की नहीं होती? पिता जिस दिन जन्म लेता है उस दिन बिना रजिस्ट्री किए पिता की सारी संपत्ति बेटे की अपने आप ही हो जाती है। तो भगवान आपने मुझे बेटा बना लिया तो आपका सब कुछ तो मेरा अपने आप ही हो गया। इसीलिए कहा है राम न मारे काहू को, ऐसे अच्छे राम आप ही सो मर जा रहे कर कर खोटे काम। ना भगवान दैत्यों को मारते हैं ना देवताओं को बचाते हैं। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार ही मरता है और अपने कर्मों के अनुसार ही व्यक्ति जीता है।